पीटीआई की जो लीडरशिप अगर आप देख लें तो एज सच है नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक। खान साहब ने इसको नहीं बनने दिया पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल वन मैन शो रखा। ठीक। नेचुरली फैन फॉलोइंग है। अभी भी जो लोग एमएनएज या एमपीएज इलेक्ट हुए हैं वो उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। एक रास्ता मिला, टिकट अप्लाई किया, जीत गए, वो नेचुरली खान को पड़ता है। ठीक। तो अब उसके अंदर एक जो सबसे मेन एलिमेंट है वो ये खातून है। जो अब अगर ये खातून उसको चलाना चाहेगी तो नेचुरली वो पार्टी कैसे चल सकेगी। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत या हमारे जो थिंक टैंक हैं उनको मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ कि ये शख्स इस मुल्क को चलने नहीं देगा। इंटरनेशनल एजेंडा है, ये कभी इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। ये चाहेगा कि फौज को मैं अंडरमाइन करूं, उसमें उसको पब्लिक आय में बदनाम किया जाए। ये सोशल मीडिया देख लें, बाहर से चल रहा है। थोड़ा सा अगर आप इंटरनेशनली गौर करें तो जो न्यू कॉन या इजराइल या जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है वो आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। उनके प्लान बनने, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रियासत को नाकाम बनाने में। उसमें हमारे पाकिस्तानी भी बहुत शामिल हैं। ठीक। और उसमें जो मेन हर्डल है, दो चीजें थी। इस मुल्क को मिलिटरीली फतह नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने पहले आपकी इकोनॉमी तबाह की, ऐसे लोगों को बिठाया। अब आप देखें कि जहां से मेरा इख्तिलाफ था कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 5.8 पे हुकूमत छोड़ के गए। ठीक। आपको उससे आगे जाना था, आप उसको माइनस में ले आए। अगर आपको याद हो -1.5 पे आ गए। तो ऐसी सूरत में मुल्क कैसे चलेगा? तो अभी भी जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान है उसका ये एक हिस्सा है। ठीक। ये ना पॉलिटिकली स्टेबल होने देगा, और ये जो अटैक है, ये जो आर्मी के खिलाफ बार बार बोलता है, क्योंकि इकोनॉमी तो हमारी उन्होंने कर दी तबाह। आखिरी चीज है फौज, एक पिलर खड़ा है जिसने मुल्क को जोड़े रखा होगा। अब ये उसके खिलाफ है। सारे प्रोपेगेंडा देख लें, बातें सुन लें, मतलब उनका भी शायद कोई कसूर होगा फौज का। ठीक। लेकिन इतना नहीं है जितना आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके अंदर भी कुछ लोगों ने गलत किया, उनकी इस्लाह भी हो रही, पकड़े भी गए। लेकिन आप पूरी फौज को गलत कहना, मतलब उसको इतना अंडरमाइन करना इस मुल्क की सलामती के लिए अच्छा नहीं है। exactly. और ये साजिश बाहर से है, और ये उसका एक कलर है, एक मोहर है। देखिए ना, इसको फॉरेन फंडिंग होती है जो पहले हमें नहीं पता था। 29 लाख पाउंड इसको इजराइल से आते हैं। उधर तुम्हारा कौन बैठा हुआ है? इंडिया से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। तो ये चीजें इसने छुपा के रखी थी, ये हमें बताता नहीं था। जब ये सरकार में आया तो इसको लोग मिलने आने शुरू हो गए बाहर से, जो मैं कहता था ये कौन लोग है, बताता नहीं था। फिर इसके बयानिए में चेंजेस आनी शुरू होगी। अब वो एक रात को लोग इसको मिलने आए, मैंने किसी से पूछा ये कौन लोग थे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तो अगले दिन इसने कहा रियासत मदीना बनाऊंगा। तो मैंने कहा यार तेरे जैसा बंदा रियासत, ये मैंने कहा ये बयान आपको कहां से आया? और वो लोग जो मिलने आए वो किसी गैर इस्लामी मुल्क के थे? वो बाहर से थे, कोई ज्यूश लॉबी या कोई दूसरा? बिल्कुल न्यू कॉन। ओके। ये ज़ल्मे खलीलज़ादा एंड कंपनी, जो ये कहता था ना कि इस मुल्क के 4 हिस्से हो जाए, ये उनका प्लान है। इंशाल्लाह वो कभी होगा नहीं। तो इसने अगले दिन कहना शुरू कर दिया रियासत मदीना, क्योंकि उन्होंने इसको कहा कि इस्लामी टच, हमारी कौम ऐसी है, इस्लाम के नाम पे जो मर्जी करवा लें। तो इस शख्स ने, ये इसकी सोच है, इसका कोई स्टेक इस मुल्क में नहीं है, झूठ है। बच्चे बाहर हैं, कोई और पाल रहा है। ये यहूदी लोग ये काम करते हैं, बेटियां अपनी देते हैं, बच्चे भी पालते हैं। उनका एजेंडा बड़ा लंबा है। उनके लिए खान मैटर नहीं करता, ठीक है ना जी, उनका एजेंडा मैटर करता है। एग्जैक्टली। वो जो सिर्फ पुरानी मूवीज में हम देखा करते हैं, वो एक लंबा 20-30 साल प्लान, वो 30 साल का प्लान है पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने बनाया हुआ है। आप इजराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन लें, निकाल लें, गूगल कर लें। 1948
हम 47 में आजाद हुए, हमें आजाद हुए 1 साल हुआ था। वो 48 में कह रहा है कि हम अरबों से खतरा नहीं है, हमें खतरा वो नया मुल्क पाकिस्तान। उस वक्त तो हमारे पास न्यूक्लियर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम कहाँ वो कहाँ, और वो उस वक्त से काम कर रहे हैं। ये इमरान के साथ साथ और बहुत से लोग हैं जो उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे मफादात के लिए। तो सर अब वे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वहाँ क्या सोच पाई जाती है इस वक्त इन हालात में? क्या कोई संजीदा है कि अब इसको फिक्स करना है, या अभी भी हमें थोड़ा सा मजीद लॉकडाउन और मुजाहरे बर्दाश्त करने? ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन मैं मशवरे तो सड़कों पे नहीं देता। वो खुद बहुत अक्लमंद है, उनको समझते हैं कि हम एक इदारे को चला रहे हैं, हुकूमत को चला रहे हैं, तो दे नो कि क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, 25-26 करोड़ लोग हैं, उनका मुस्तकबिल है, तो उनको सोचना पड़ेगा वंस फॉर ऑल, एक चीज पॉलिसी डिसाइड कर लें। अब हुकूमत के पास भी टाइम है और एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड है उनके पास भी टाइम है। इन चीजों को स्टेबिलिटी लाएं और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए, इकोनॉमी बेहतर हो, उससे ही लोगों का। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह माइनस ही रहेगा, ये उसकी अटेम्प्ट थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई प्रोविंस ये काम ना करे कि वो फेडरल पे चढ़ाए कर दे और आ जाए जब दिल करे। अब आप देखिए ना, इंडिया में 47 स्टेट्स, 47 चीफ मिनिस्टर्स। आपने सुना कि कोई दिल्ली पे चढ़ दौड़ा? कभी ऐसी चीजें, ठीक है ना जी। तो इसको, ये हुकूमत को मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी एपिसोड हुआ, इसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो हेड हैं, उनको चाहिए था कि इनको अटक से आगे ना आने देते। देखिए, इस्लामाबाद की पुलिस इतनी फोर्स इतनी बड़ी नहीं है, तादाद कम है। अगर वो फिर वो ऐसे अरेंजमेंट नहीं है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, पुलिस उस तरीके से एक्ट नहीं कर सकती। तो ये आपको पता ही है पॉपुलेशन इस्लामाबाद की किस तरह है। तो अब वो सारा काम आप इस्लामाबाद पुलिस पे डाल दें तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, एम्बेसीज हैं और बहुत चीजें आपको देखनी। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ इनको चाहिए कि आइंदा कोई शख्स इस किस्म का काम ना करे कि वो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल टेरिटरी पे चढ़ दौड़े। सारी ये जो केपी के वज़ीर आला आते हैं बार बार, वज़ीर आला के बारे में पीटीआई वाले खुद भी एतबार नहीं करे, वो भी कहते हैं जी ये मैनेज है। तो ये क्या है बेसिकली? आपका तो क्योंकि इन सब के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है, क्या वो अब रहेंगे लंबे अरसे तक वज़ीर आला, या अब आपको लगता है कि कोई? मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या उनका बार बार आना फिर भाग जाना? नहीं, अब तो शायद मेरा ख्याल में आखिरी दफा ही होगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में रियासत बहुत ही डिफरेंट एक्ट करेगी इनके साथ। अगर आप फिर आए तो? नहीं, अब जरूरत नहीं करेंगे। 2 बार तो हो चुका है कि ये भागे यहाँ से, गरीब लोगों को छोड़ गए, अरेस्ट हो गए, गाड़ियों का नुकसान, चीजों का नुकसान, फैमिलीज। मैं तो हैरान हूँ इस कौम पे। इस बार तो लोग गंडापुर साहब की गाड़ी के आगे लेट गए थे कि आपको नहीं जाने देंगे। इवन उन्होंने कहा मैं वुजू के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो चला गया, फिर भी निकल गए। ये आपके पास तो नहीं चाहती। ये जो बड़ा आदमी होता है ना, उसके छुपने की जगह बहुत कम हो जाती है। तो हर कोई तो जानता है तो छुपेगा कहाँ? सही। झूठ की कोई हद होती है, उसको बताने में शर्म आ रही थी कि मैं 8 घंटे किनके पास रहा और मैं किनका मेहमान रहा। सही। ये वो बताने आज तक नहीं बता रहा। बढ़ के मारनी, ये वही शख्स है जिसकी गाड़ी से एक बोतल निकली थी। हाँ, वो मशहूर जमाना शायद, और ये सड़क पे भाग रहा था। सड़क पे भाग रहा था, एग्जैक्टली। खुदा की कसम, मतलब इतना बड़ा आदमी अगर आप अपने आप को समझते हैं। जब मेरे घर पे हुआ तो मैंने पकड़ लिया उनको। हाँ, वो तो आपकी तो पिक्चर पुलिस मैंने बुलाई और मेरे लॉयर्स आ गए, उन्होंने कहा चल के बेल करवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं फेस करूंगा, मैंने घर नहीं छोड़ के जाना, मैं दिल्ली बैठा हूँ। ठीक है जी, मैं जाके बेल करवा सकता था, डेफिनेटली। ठीक है जी, मैं नहीं गया। सड़क पे भाग रहा था, बातें इतनी बड़ी बड़ी, हाजिरी वहां देना। तो ये अब क्या ये चलेगी आंख मचोली, या इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये मेरे ख्याल में डिसीजन मेकर्स को चाहिए, ये इनको इस काबिल नहीं होना चाहिए कि दोबारा ये कभी इस किस्म की हरकत करें कैपिटल के खिलाफ।
तो ये रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा रिजल्ट आएगा। ये जो रेंजर्स की शहादतें हुई हैं, वो बेचारे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं है। डेफिनेटली। ये जो पुलिस वाले शहीद हुए, इनका कोई कसूर नहीं है। अगर टीवी रियासत चैनल्स पे हमले हुए हैं इस दफा, तो जी बज़ाब्ता 2 चैनल्स पे मॉब घुस आया अंदर तक आ गए। डॉक्टर साहब, अगर आप इन शोहदा को, इन गरीब लोगों को प्रोटेक्ट रियासत नहीं करेगी या इनके पीछे नहीं खड़ी होगी, तो कल को तो कोई चढ़ दौड़ेगा रियासत के ऊपर, जैसे कि हमले हो रहे हैं। हमारी फौज के लोग रोज शहीद हो रहे हैं, बन्नू में, वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में। तो रियासत को इनको प्रोटेक्ट करना है, और जिन्होंने ये किया, जिनके ईमा पे ये हुआ है, उस सबको अरेस्ट होना चाहिए, सबके खिलाफ केसेस होने चाहिए, ताकि उन बेचारे बेगुनाह लोगों का जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उन बेचारों का पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं। ऑफ कोर्स वो तो लोगों की जान माल, और इवन वो उनको भी महफूज कर रहे थे जिन्होंने उन्हें कुछ मजबूर किया उन्होंने कल रात तक। मतलब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ दी। वरना पॉलिटिक्स में होता है कि आप थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। आप देखें, जो फौज है या सिपाही है, वो नेगोशिएशन नहीं करता, उसको ट्रेनिंग ही ये नहीं है। आपने उनको मजबूर कर दिया, उनके लोगों पे गाड़ियां चढ़ा दी। ये काम नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो पीटीआई की लीडरशिप थी, वो इस चक्कर में थी कि यहां तक करके नेगोशिएशन करके हम सेविंग हो, और इनका शो चलता रहता। आगे जाके हो सकता है इनको कोई रिलीफ मिल जाता, लेकिन वो बुशरा बीबी ने उन सारों को भी पीछे हटाया, और देखे वर्कर्स का क्या हाल किया। और एंड पे खुद भी भाग गई छोटी गाड़ी में या इस तरह से। डॉक्टर साहब, आपको इन 2 नंबर खवातीन के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, ये बातें इसी तरह की करती है, फिर पीछे मुड़ के देखो तो नजर नहीं आती। ये वो बच्चे छोड़ आई, नानी दादी, वो इनके साथ, खान के साथ सिंसियर है। उसको जिस दिन ये यकीन हो गया कि खान फ्यूचर में नहीं होगा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी आप सुनेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। और आपके ख्याल से फर्क होगी कहाँ, अभी भी राब्ते में है बुशरा बीबी से, या अब अपनी कोई दुनिया में गुम है? ये बड़ा बहुत पैसे हैं उसके पास, वो बाहरी है, कहीं दूसरे मुल्क की शहरियत वगैरह भी ले लिया थी। जी जी, वो मेरे ख्याल में मजे में है। इन लोगों का देखें, करेक्टर वाइज जो इनका ये फरागोगी का माजी है, उसका एंड रिजल्ट पैसे हैं। ठीक। और वो पैसे उन्होंने कमाए, इसने भी बहुत कमाए, इसने बहुत पैसे कमाए। खान के पास पैसे नहीं है, पैसे सारे इस औरत के पास है। ठीक। आपको याद है बाई इलेक्शंस, ये जब इलेक्शन पोस्टपोन हुए तो उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पर एमपीए टिकट का, तो 3.5 अरब रुपए तो वो बनते, तो वो इसी के पास है, वो तो किसी बैंक अकाउंट में तो नहीं होंगे। ठीक। और इसी तरह सुना जो बिजनेस टाइकून से भी मामला थे, वो भी इन्हीं के थे, और भी बहुत सी इस तरह की चीजें थी। वो कहते हैं ना, कारीगर खातून है। ठीक। तो सर ट्रम्प क्या करेगा, अब ये थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को। आप क्योंकि इंटरनेशनल लॉबीज और इन चीज़ों को समझते हैं, कि क्या कोई ऐसा है कि वो फ़ोन कर दें यहाँ कि जी खान साहब को निकाल दो, मैं वेट कर रहा हूँ इनके साथ डिनर करना, क्या देख रहे हैं? है तो वो भी खान की मेंटेलिटी वाला आदमी, लेकिन जब आप पावर में आ जाते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं, तो अमेरिका में, दुनिया में, खैर अमेरिका तो छोड़ दे, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी हो, पॉलिसी वो देते हैं, वो बता देते हैं आपको, ब्रीफिंग्स में हर चीज क्लियर है। आप वैसे गपशप में कभी मिल जाए तो शहबाज साहब को कहने यार उसको छोड़ दो, वो और बात है। या जो इन्होंने बाहर फर्म्स वगैरह हायर की हुई हैं पीटीआई वालों ने, वो कोई मैं जा रहा हूँ, मैंने वो लेटर शेटर लिखे जाते हैं। ठीक। मैं अमेरिका में ही पढ़ा हूँ, अमेरिका में ही रहा हूँ, मैंने भी काम किया है अमेरिका में। ऐसा नहीं है जैसा ये बेचारे मासूम लोग हैं, जी ट्रम्प आएगा तो खान, हाँ वो ये तो कहीं ट्रम्प जिंदाबाद रैली के प्रोग्राम में थे। पीटीआई के कुछ छोटे छोटे लीडरों को मैं जानता हूँ, वो तो इसमें थे कि हमको रैली शैली निकालें ट्रम्प की, ताकि वो खुश हो, क्या मेरे आने से इतनी उम्मीद है इन्हें। एक खातून थी, मॉडल है, ये तो क्या शाह जो थी अरेस्ट, खतीजा शाह जी, लाहौर वाली, वो अमेरिकन नेशनल है, उसके लिए फोन आया। उसको 8-9 माह हो गए थे जेल में। ठीक। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आया कि अगर आप इसको बेल दे दें, हमारी सिटीजन है, और
ये कभी उस तरीके से पॉलिटिक्स में या तो उनके कहने पे ये खातून छूट गई और मैं उधर जहाज में था तो ये भी जहाज में थी, लेकिन शायद मेकअप नहीं था, मैं पहचान नहीं सका क्योंकि जो फोटोग्राफ्स मैंने देखी वो तो बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन वो मुझे किसी ने कहा कि ये है वो, और वो फिर आ गई है, वो फिर आके पॉलिटिक्स में शुरू है। लेकिन खान का मसला और है, प्रेसिडेंट या कोई भी मुल्क, किसी मुल्क में रिक्वेस्ट आप गपशप में कर सकते हैं, कभी मिले, ऐसा नहीं होगा। और लोग अब हम इंटरनली क्या एक्सपेक्ट करें कि आगे खान साहब ऐसे ही चलेंगी या डेडलॉक किस तरफ जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए डायलॉग का। आप कभी ब्रिजेस बर्न नहीं करते कि बिल्कुल बात ही नहीं। इसने जो 9 मई किया, सारी चीजों पे एक ही बात, उनकी रिक्वेस्ट है आप अपोलोजाइज करें, ठीक, माफी मांग लें और कहीं का आइंदा नहीं करेंगे। ठीक है, ये वो करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो इससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही रूट है खान साहब का, थ्रू पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट, वहां से कोई रास्ता निकाल ले। अदरवाइज ये समझते हैं कि मैं फौज को डरा के धमका के टेबल पे लाऊंगा, मेरा ख्याल में ये नहीं होगा। ये होना होता तो हो चुका होता, जितना इन्होंने जिनसे ये लड़ना चाहता है ना डॉक्टर साहब, उनको तो ट्रेनिंग ही बचपन से लड़ने की दी जा रही है। ऐसे मैं उनसे कैसे लड़ूंगा? ऐसे ठीक है, मेरे पास तो वेपनरी नहीं है जो उनके पास है। ऐसे इसको ये गलत फहमी है कि मैं लोगों को डरा दूंगा। ये कॉल भी इसने इसीलिए की कि मैं देखता हूँ भाई, आप देख लो, मतलब आप नहीं देखना है और बाकी पाकिस्तान ने आपको नहीं देखना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने आपको नहीं देखना, हमने आपको नहीं देखना। आप आसमान से उतरे हुए, जो आप कहेंगे वो होगा नहीं। पॉलिटिक्स का एक ही है, डायलॉग थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस। हो सकता है किसी एंड पे जाके आप ऐसा बिहेव करें कि बाकी भी गए सर जाने दें, देख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन आप रोज एक एस्टेब्लिशमेंट को बात कर देते हैं। इंटरनेशनली आपके जो हैंडलर्स हैं वो फौज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सारी लॉबी फौज के अगेंस्ट है। और वो देखें, वो जो बाहर वाले हैं ना, वो सिर्फ इमरान खान के जरिए फौज को नहीं, उन्होंने टेररिस्टों को भी पैसे दिए हैं कि फौज पे अटैक करो। बलोचिस्तान में वो आजादी मांग रहे हैं, उनको भी कहा फौज पे अटैक करो। वजीरिस्तान वाले, बंदा पूछे भी वजीरिस्तान वालों की क्या डिमांड है, वो कहते हैं इस्लामिक लॉ नाफिज कर दो। वो आजादी, ये इस्लामिक लॉ, ये हमारा हक, ये हकीकी आजादी मांग रहा है। खुदा का खौफ खाओ, कौन सी आजादी? आजादी कहते किसको है? अमेरिका आजाद है, यूरोप आजाद है, करके दिखाओ ये काम वहां पे। ये अभी मैं वहीं था लंदन में जब ये फसादात हुए, जिसने सोशल मीडिया यहाँ पे कहते जी आजादी है, राय है, वो जज भी कहते हैं आजादी है, जब उनके ऊपर बात आती है तो अपनी इज्जत उनको ज्यादा प्यारी हो, कहते कंटेम्प्ट में बुला लो। आपकी और मेरी इज्जत प्यारी नहीं है। उन्होंने रात को सोशल मीडिया वर्कर्स को सजाएं दी है जिन्होंने पोस्टिंग की थी। ऐसे ही है। तो सर हमारे यहाँ ये निज़ाम क्यों, आपको क्या लगता है? पहले तो एक परसेप्शन थी कि शायद कोई ज़्यादा सहूलतकारी इमरान खान साहब को मिल रही थी जुडिशरी में से, नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन अब क्या आपको क्या लगता है कि अब कुछ चीज़ें बदलेंगी, न्यूट्रलिटी रहेगी कोर्ट्स में, या अभी भी कोई ये जो नया 26वीं आईनी तरमीम आ गई, खान साहब इसके भी बहुत खिलाफ हैं, तो अब क्या होगा? डॉक्टर साहब जो लॉर्ड इफ्तिखार चौधरी साहब इस जुडिशरी में छोड़ के गए हैं, वो इस मुल्क को बहुत अरसा तक भुगतना पड़ेगा। बेसिक सिस्टम लॉयर्स से जजेस बनाना गलत है। लॉयर्स वो बनते हैं जजेस जो अपने अपने चैम्बर से उठा के जज बना दिए जाते हैं। ठीक, अब इस आईनी तरमीम में पहले भी यही था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने चेंज कर दिया। अब पार्लियामेंट की कमेटी और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिकमेंड करेगी, और वो प्रोसेस अच्छा प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल, अमेरिका में भी ऐसी है, यूरोप में भी ऐसी है। तो ये जो अभी लॉट है, ये आपको जुडिशरी की काफी अर्सा भुगतनी पड़ेगी।
ठीक है। नहीं अभी भी हम आईनी बेंच भी बन गया, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से अलग एक चीज़ है, तो इससे हमें कोई बड़े रिफॉर्म्स की आपको क्या एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है कि कुछ होगा जिसके लिए इतनी एफर्ट गवर्नमेंट ने की, ज़ाहिर है बिल पास नहीं, किया सारा वो। ये एफर्ट बहुत अच्छी है जी, इस सिस्टम को ट्रैक पे लाना चाहिए, लेकिन अभी आपको टाइम लगेगा, एकदम उसके समरात नहीं आएंगे। ठीक सर, अब आखिरी सवाल आपसे और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। देखिए, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके पास फुल पावर नहीं है, ठीक, लेकिन उसके बावजूद पावर है किसके पास, फिर पीछे कोई है जो वो उनको। हमेशा जहां होती है पावर वही है। नवाज शरीफ साहब की बात तो नहीं आप कर रहे ना, उनके नहीं, अलावा आप बात। नहीं, ओके ओके, अदर देन नवाज शरीफ, ठीक है। तो शहबाज साहब ट्राइंग हिज बेस्ट। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस पूरी लॉट में जो पार्लियामान में है, सबसे बेस्ट आदमी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शहबाज साहब इसलिए है, वो बड़ी मेहनत कर रहा है, वो बेचारे को क्रेडिट कोई नहीं देता, ना कोई उसको मान रहा है, लेकिन एक आदमी वो ट्रैक पे लाया है, कोशिश कर रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर वालों को बुला रहा है, ला रहा है, कर रहा है, मतलब ये चीजें एकदम तो नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। ये जो खान था, ये 11 बजे आता था और 5 बजे बुशरा ने कहा था अजान से पहले तुमने घर होना। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। मगरिब के बाद अगर बाहर रहे तो कहीं खुदा ना खासा कोई उसके consequences ना हो। नहीं नहीं, मोक्कल ही नाराज ना हो जाए। हाँ, वो मोक्कल पता नहीं इसने किस चीज का नाम रखा था। मोकल आजकल कहाँ है सर, इतनी मुसीबतें आ गई उधर अडियाला। मुझे ये किसी ने सारा कहा कि आप पीरनी के खिलाफ इतना बोलते हैं तो जादू। मैंने कहा भाईजान, एक तो उम्र गुजर गई, जादू कोई नहीं हुआ। बहुत लोगों ने कहा था सुबह ये हो जाएगा, रह गया। मैं क्या इसके मोक्कल, मैं खुद जिन हूं, मैं क्या इसके मोक्कलों से तो मैं खुद ही लड़ लूंगा। ये सब झूठ फ्रॉड। आपने देखा मार्केट में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लेकिन लोग बाय कर लेते हैं ऐसे लोगों की स्टोरीज। और इमरान से तो वो कब्रों के सजदे भी करवा रही थी, पैदल भी चल रही थी, ड्रामे भी कर रही थी। वो इंडिया में भी मैंने यही देखा, बिल्कुल सेम एक्ट है। वो भी इसी तरह नीचे गिर जाते हैं, जमीन पे चलते हैं जैसे ये चल रही थी, नंगे पाँव, ये सब ड्रामे हैं। तो बेसिक चीज ये है कि इस हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए। ठीक, दो चीजें हैं, कोशिश वो कर रहे हैं, सिर्फ एक कोशिश और करनी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ठीक, फॉरेन इन्वेस्टर जो है या लोकल हमारा इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस मिले और थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बन जाए। ठीक, तो ये मुल्क, मैं कल परसों किसी को इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने उसको कहा कि 2 साल में ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, बिलीव करें। लोग मायूस हो जाते हैं, तंग हैं ये सारी इन्वायरमेंट देख के, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बड़ी जान है। ये बहुत बड़ा मुल्क है। इतना मुल्क बड़े तो दुनिया में हम 5वें 6ठे नंबर पे हैं। इसमें मतलब आप पॉलिसीज बना लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। ये जो ड्रामेबाजी हमारे मुल्क को नुकसान दे रही है, इसको खत्म करना, और इसको खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, सारे अदारों को मिलकर ये काम करना चाहिए। ताकि देखिए, आप 25-26 करोड़ है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है कि अगर आप 40 तक इसी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ गए तो आप 50 करोड़ होंगे। 50 करोड़ का मतलब है कि आपको कम से कम एक दिन में 3 से 4 अरब रोटी चाहिए। एक ये हमारे गांव 4-4 रोटी खाते हैं, 5 बार खाते हैं। आप तो, मैं तो डाइटिंग की वजह से एक खा लेता हूँ। भाई ये खाना कहां से पूरा करो? एजुकेशन, चीजें, तो इस पे जोर देना चाहिए। मुल्क में बड़ी जान है, वापस आ सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट मैं समझ तो अच्छा काम कर रही है। मेरा नून लीग से कोई वास्ता नहीं है, मैं सरकार को कोई हिस्सा नहीं हूँ, कोई बेनिफिशियरी भी नहीं हूँ। अगर लाइट बिजली लेता हूँ तो उसके पैसे देता हूँ, लेकिन मुल्क सबका है। अगर कोई ये सोचेगा ये मुल्क डूबेगा तो मैं बच जाऊंगा, वो गलतफहमी में। मुल्क डूबेगा तो सब डूबेंगे, ये मुल्क चलेगा सबके बेनिफिट में। ये मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। बड़ी जबरदस्त बात है सर।